Good morning, couples. So, may I request you to keep on the cameras? Welcome on this beautiful Sunday morning. मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि अगर हो सके तो प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लें because this session would be going to interactive. So, we are going to wait for 2 minutes. सभी अपने आप को चैट में इंट्रोड्यूस कीजिए. आप कहाँ से हैं और what's your age right now, and hope you all are in planning phase, right? So you can let's start chat with my chat. Welcome. Yes, welcome, Dr. Anand. Welcome, Divya. Thanks for keeping on the camera. थैंक यू मैम. So आप चैट में लिख सकते हैं आप कहाँ से हैं. डॉक्टर अमिता पाटीदार, yes, from खारगांव, मध्य प्रदेश. वेलकम मैम. मैम, can you please change your participant name so I would be able to recognize? It's showing Vivo something. So I would request आप उसमें रीनेम कर पाए तो. सो आज का सेशन सबसे पहले इस आई एम हेनरी फ्रॉम हैदराबाद. हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट जगह से जुड़े हैं. हीना हमारी पार्टिसिपेंट है जो बाहर से जुड़ी हुई हैं. वन्नावा गुजरात से जुड़े हुए हैं. वेलकम. वेलकम वन्नाबा. यस. सो थैंक यू. start this session. I'm going to share my screen. Yes, welcome नरेंद्र जी. नरेंद्र जी बेंगलुरु से हैं. तो आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? Just can someone reply me in the chat if you are able to see my screen. And yes, it's thank you Divya. सो आज सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में, where we are going to understand the concept of how you can heal, boost and conceive naturally. आप सभी प्लानिंग फेज में हैं, एक बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं. यू हैव डन सो मैनी, बोलते हैं ना कि दिमाग में प्लान किया है, किसी ने ट्रीटमेंट्स की है, किसी ने बहुत कुछ ट्राई कर लिया है. सब में है एक्सपीरियंस IUI, IVF और सब कुछ. सो 1 मिनट का मैं सेशन यहाँ स्टॉप करके थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी बताएं कि आप लोगों ने अभी तक क्या क्या किया है. व्हाट्स योर जर्नी? आई वुड लाइक टू हियर सम 1 or 2 पीपल कि आप लोग क्या कर रहे हैं. एनीवन वुड लाइक टू आंसर? कोई जवाब देना चाहेगा? आई वुड रिक्वेस्ट मोटरोला 50 Pro अपना नाम चेंज कर लें. तो आप कितने समय से ट्राई कर रहे हैं? आपने क्या क्या कर लिया है? चैट में जवाब दे सकते हैं या फिर आप अनम्यूट करके भी कर सकते हैं. आवाज नहीं आ रही है मोटरोला. यस. मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? आवाज हाँ कट गई थी. हाँ, ओके, सॉरी. सो मैंने ये पूछा कि आप सभी यहाँ आए हैं तो
देर इज समथिंग थॉट इन योर माइंड कि यहाँ से आपको क्या जानना है, कि आपने क्या क्या ट्राई कर लिया है। अगर आप यहाँ जर्नी में आए हैं तो यू हैव सम डन एक्सपीरियंस के, शायद ट्रीटमेंट कर ली होगी, दवाई खा ली होगी या कुछ भी। वेलकम उपासना, वेलकम समृद्धि। सो बताइए, क्या आपने अभी तक कुछ ट्राई किया है, या इट्स गुड टू गो बिफोर यू आर स्टार्टिंग एनीथिंग एंड यू आर ज्वाइनिंग दिस वर्कशॉप? So yes, Upasana is saying she has not tried anything. Let me start 6 month try किया है. Yes, great Ankita. Yes, Divya, you can reply. Yes, ma'am. I have tried for 1 year something, Okay, and now doctor is saying to go for IUI. okay. So my thing is that I want to go do it naturally. I Yes. don't want to go for IUI or IVF. Want to try naturally. Very good, very good. Welcome, Aditi. So yes, Anu, you want to try. यहाँ सभी कुछ है because they know the power of no nature. Urine infection से suffer. Okay, Ankita. So आज हम समझेंगे what's your body, what's your without any treatment and tablets. Anu, okay, very good. So let me start my session here. We are almost good participants to go. So welcome to the masterclass of this preconception to understand how you can boost and conceive naturally आपकी बॉडी को और आपके माइंड को। आप सभी शायद कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम से आए हैं, कुछ मेरे पेशेंट हैं जो क्लाइंट्स हैं जो मुझसे कुछ ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझसे जुड़े हैं। माय नेम इज डॉक्टर श्वेता झाड़ेजा। आप सभी ने मेरे नाम से मुझे जानते हैं, इंस्टा आईडी से आप लोग आए हैं। आई एम एन आयुर्वेद कंसल्टेंट विद एक्सपीरियंस ऑफ 18 years in my field, and I have done my Ayurvedic lifestyle and dietetics coach certification, and I'm a certified yoga teacher from the international university, that is Yakulish Yoga University, and I'm a mental wellness coach. I'm practicing in female health and wellness since last so many years, and I'm a bachelor practitioner, and I am doing wellness in with the energy healing, that is various different modalities, that is the Reiki, access bar, bachelors, chakra healing, and so many more, right? So आज आप लोग कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं. At the end we are going to experience the meditation, and my brand name is Veda for Wellness, under which I am offering my services and my products. आज हम समझने वाले हैं आज के सेशन में आपके लिए क्या भरा है. लेट्स अंडरस्टैंड. आपके जो इश्यूज हैं सभी को कुछ ना कुछ थोड़ा है, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू कंसीव. प्लानिंग व्यू, मॉडर्न और आयुर्वेदिक व्यू से हमारे एंसेस्टर की जर्नी समझेंगे थोड़ी सी. ओव्यूलेशन, योर हॉर्मोन्स, योर बॉडी माइंड एंड सोल कनेक्शन, द कंसेप्शन with the Ayurved concept, the 4 pillars that is needed for conception, your prakriti, आपके जो बॉडी के दोष होते हैं वो, the root cause behind your problems, the solution definitely because you are there for the solution, the ritucharya, बीज शुद्धि, पीरियड्स एंड प्लेजर्स, 16 संस्कार, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, आईवीएफ and IUI. So there is so many things. The first request for you, keep your mic on the mute. I would be grateful अगर आप लोगों ने कैमरा ऑन किया. ये सेशन इंग्लिश और हिंदी में चलेगा, सो बीच में डोंट मैसेज मी कि प्लीज इंग्लिश करे या सिर्फ हिंदी करे, बिकॉज वी हैव अ मिक्स क्राउड, तो सेशन वुड बी गोइंग इन द मिक्स लैंग्वेज. आपके क्वेश्चन आंसर हमारे सेशन के एंड में लिए जाएंगे, सो यू कैन नोट इट डाउन. जो भी आपके क्वेश्चन है आपको जानना है, सो आई विल आंसर एट द एंड ऑफ द डे. तो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड द थोड़ा थियरी. सुनना चाहते हैं कि क्या क्या होता है. Who's there? I would request if you can mute yourself. Yes, Sneha, can you mute yourself? Yes, it's mute. Sorry. The issues जहां आप लोग कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, and majorly they are PCOS, PCOD, thyroid, low MH, low sperm count, your thin endometrial thickness, that is called the ET. जब आप follicular study के लिए जाते हैं, that is the one measurement doctor or a radiologist is going to take, that is endometrial thickness. काफी बार ऐसा होता है कि उनकी lining thin होती है, there is some problem in the ovulation and the rupture of your follicle, or there may be so many other causes that is came under the unexplained infertility.
तो ऐसे काफी सारे कॉजेस मोस्टली सारे फीमेल को लगते हैं, बट मेल के ऐसे होते हैं कि शायद वो लोग दिखाते नहीं हैं, एंड मॉडर्न साइंस के पास उनका ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं है। बट आयुर्वेद हैज मोर डीप साइंस के जहाँ दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंट दिया जाता है। यू आर नॉट गोइंग टू कंसीव सिंगल वे, राइट? आपको आपके हस्बैंड का साथ लगेगा ही, एंड इसलिए वी हैव इनवाइटेड कि प्लीज ज्वाइन इन द कपल्स। सो लेट मी आस्क द क्वेश्चन, आपके अगर ग्रैंड मदर के, आपकी मदर के और आपकी जर्नी देखे तो व्हाट वाज द फर्टिलिटी स्कोर? आपके ग्रैंड मदर के कितने बच्चे थे? शायद 2 3 4 होते हैं बस। इफ आई से अबाउट माय ग्रैंड मदर, शी हैड 5, मतलब मेल एंड फीमेल करके 5 बच्चे थे। या फिर 2 मिसकैरेज भी उसमें होते थे, 1 या 2 मिसकैरेज होते थे। अगर मेरी मदर की हम बात करें तो वी आर 3 ब्रदर एंड सिस्टर, राइट? हम 3 भाई बहन हैं, एंड नाउ वी आर एट द स्टेज के शायद एक प्लान करते हैं या एक के लिए भी वी आर नॉट मतलब स्ट्रगलिंग टू हैव अ 1 किड ऑल्सो। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आवर ग्रैंड मदर टू, हमको ज्यादा पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है। एंड अगर हम थोड़ा सा और ज्यादा पास्ट में जाएं तो इट्स नॉट लाइक ये इनफर्टिलिटी कहीं पे थी ही नहीं, सिर्फ हमारे फेज में आई है। वी हैव, बोलते हैं ना, टेक्नोलॉजी की ओर से बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, बट द कॉन्सेप्ट इज सेम कि एक बच्चा पैदा करने के लिए एक स्पर्म और एक ओवम, द थियरी वुड बी द सेम फ्रॉम देम टू नाउ। अभी हम पहले की अगर बात करेंगे तो बहुत पुरानी, फ्रॉम द बिगनिंग अगर हम देखेंगे तो इफ यू हैव हर्ड द स्टोरी हाउ कार्तिकेय का जन्म हुआ, कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ था, तो शिव और शक्ति थे, वो भगवान के रूप थे। दे हैव नॉट born with the बॉडी, मतलब जैसे मानव अवतार उन्होंने नहीं लिया था। दे हैव द पावर कि दे कैन कंसीव एनी हाउ, बट दे हैव चूजन कि अपनी एनर्जी से कार्तिकों को बनाए थे। भगवान शिव का वीर्य उतना पावरफुल था कि नो वन एबल टू गेट दैट, उसको स्टोर नहीं कर पाते थे। तो उनको नेचर के उसमें, प्रकृति के उसमें कार्तिकेय को माँ पार्वती और शक्ति के स्पर्म और ओवम की शक्ति से बनाया गया था। अगर आपने गणपति जी को भी बनाया था विद द विजुअलाइजेशन एंड विद द पिंड, माता पार्वती ने उनका सर्जन किया था। सो विदाउट स्पर्म एंड ओवम, विद द पावर ऑफ देयर ओवम एंड स्पर्म, जो बोलते हैं ना प्रकृति और पुरुष के साथ उन्होंने अपने बच्चों का जन्म किया था। नाउ लेट्स कम टू द सतयुग, जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ। आई वुड लाइक टू अपडेट यू कि दशरथ वॉज इनफर्टाइल, वो बहुत बड़े हो गए तब तक उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। एंड एट दैट टाइम दिस टेक्नोलॉजी वाज नॉट केम कि उनको सोनोग्राफी कर ले, फॉलिकुलर स्टडी कर ले और उनको करे। एंड ऐसा भी नहीं है, देवर सो डेडिकेटेड कि उनके सिर्फ वो जन्म नहीं, पिछले कई जन्म तक वो इनफर्टाइल थे। दशरथ और कौशल्य जो मनु और शत्रुपा के रूप में पहले के जन्म में हुआ करते थे, बट देवर सो श्योर कि मुझे बच्चा चाहिए, एक भगवान ही मेरे उसमें चाहिए, एंड वी नीड अ नेचुरल कंसेप्शन। वेलकम मित्तल। तो उनको ये फॉर्म था, जब वो नहीं हो पाए देन दे रीच आउट टू द आचार्य के, आचार्य हमें ये हो रहा है तो हम क्या करें। देन उनके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, उनकी दवाई हुए, एंड देन दे वर एबल टू कंसीव। एंड उनके जो चारों पुत्र थे वो भगवान के रूप थे, जो राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। वही अगर जर्नी हम द्वापर युग में आते हैं, जब धृतराष्ट्र के थे तो उनके जो पिता थे दे वर नॉट एबल टू कंसीव, देन दे चोज द सेरोगसी। उन्होंने 3 अपनी दासियों तो अंबालिका, अंबा और उनके साथ कंसेप्शन किया कि वो, उनको स्पर्म नहीं थे, और वैसे ही उनको सेरोगसी करके उनकी माता को नहीं हो रहा था, तो तीनों में किया, तो तीनों ही पुत्र, एक को पांडु हुए, एक को विदुर हुए और एक धृतराष्ट्र हुए। तो सेरोगसी वाज दैट टाइम ऑल्सो। अगर हम कौरव की बात करें तो कौरव वाज जस्ट लाइक अ टेस्ट ट्यूब बेबीज, जो आईवीएफ होता था, बट उनका सक्सेस रेट पूरा 100% थे। उन्होंने पूरे 100 घड़ों में वो बोलते हैं ना को फर्टाइल किया, उनको ओव्यूलेट किया और अंदर से बच्चे बनाए। उनका सक्सेस रेट आईवीएफ का हमसे बहुत ज्यादा था, एंड देवर 100 के 100 एक अच्छे से बच्चे में परिणमे और वो बड़े हो गए 100 कौरव बने। सो टेक्निक्स वर
उनके टाइम में थी, हमसे ज्यादा पावरफुल थी, एंड दैट्स नॉट कि दे वर नॉट इनफर्टाइल, उनको कोई इश्यू नहीं थे, ऐसा नहीं थे। सिर्फ हमारे और उनके बीच में जो बदला है दैट इज द टेक्नोलॉजी। ना व्हाट हैपन, अगर आप मॉडर्न डॉक्टर के पास जाते हो, तो अगर आप प्लानिंग फेज में हो तो डॉक्टर क्या करते हैं, कुछ आपके टेस्ट शुरू करते हैं, और वो आपको क्या बोलते हैं, जस्ट टेक सम सप्लीमेंट्स, दे माइट गिव इन द फॉलिक एसिड। आप अगर कुछ टेस्ट करवाएंगे, एचबी कम आया होगा तो कुछ आयरन की गोलियां देंगे, और मेल को भी कुछ ऐसी सी सप्लीमेंट्स देंगे जिनसे उनके बॉडी में थोड़ा सा काम शुरू हो जाए और विटामिन जो डेफिशिएंसी है वो सही हो जाए। और आयुर्वेद में तो पूरी दशविध परीक्षा है, जिसमें सॉरी एक बोलते हैं ना कि व्यक्ति के, मैं सिर्फ स्त्री या पुरुष नहीं बोलूंगी, एक व्यक्ति के बल, काल, वय, प्रकृति, सार, सहनन, सात्म्य, अग्नि, सारी चीजों को देखा जाता है। अकॉर्डिंग टू दैट दे आर गाइडिंग कि आगे आपको क्या करना है। सिर्फ एक चीज, रिपोर्ट के आधार पर ट्रीटमेंट नहीं होती, व्यक्ति और दशविध परीक्षा के आधार पर ये चिकित्सा होती है, ट्रीटमेंट होती है। आप लोग प्लानिंग करते हैं तो क्या डिसाइड करते हैं? इनिशियली व्हेन वी गेट मैरिड हम प्लान करते हैं कि थोड़े समय के लिए बच्चा ना हो, एंड देन वी आर प्लानिंग कि लेट्स ट्राई फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ या फिर ये मंथ एंड नॉट यूज एनी कॉन्ट्रासेप्शन। हमारा प्लानिंग क्या होता है कि आपने क्या किया प्लानिंग के लिए। जो सैमसंग वॉट एवर द क्वेश्चन प्लीज राइट इट डाउन, हम एंड में लेंगे। एंड आई वुड रिक्वेस्ट के जो भी लोग हैं प्लीज अपना नाम रीनेम करें। प्लीज नरेंद्र जी अपना कोई भी यूज ना करे बीच में, डोंट यूज एनीथिंग। यस, अपना नाम रीनेम कर ले सो मैं आपको अच्छे नाम से बुला पाऊँ। तो हम सिर्फ उतना ही प्लान करते हैं कि हम कॉन्ट्रासेप्शन यूज ना करें। अगर कहीं अटकते हैं तो फिर डॉक्टर्स को विजिट करते हैं, और अगर दवाई शुरू हुई तो फिर हम उसको फॉलो करते हैं। हम सिर्फ उतने तक ही प्लानिंग करते हैं। लेट मी आस्क, आप लोगों में से कितने ही लोग ओव्यूलेशन को ट्रैक करते हैं? who all are trying tracking the ovulation? You can write it down in the chat. Yes, me, Divya, yes, yes, yes. आपके साथ आपके हस्बैंड है, और आप ही ज्वाइन कर रहे हैं? सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको ही समझना है, राइट? मी, यस नरेंद्र। मैं 2 से 3 जो मेल ज्वाइन हुए हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी, सो दे आर एबल टू। यस, सभी लोग ट्रैक करते हैं बिकॉज वी आर सो टेक्नोलॉजी एडवांस, हम वहां पहुंच गए हैं। तो लेट मी आस्क के आपको बिफोर, सॉरी, अगर आप ट्रैक करते तो हाउ इज योर फीलिंग? जो हस्बैंड है उनसे पूछना पाऊंगी कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट आपकी होती है और आपको पता है ओव्यूलेशन, तो हाउ यू आर फीलिंग? व्हाट इज द फीलिंग आफ्टर नोइंग दैट इट्स ओव्यूलेशन टाइम? व्हाट इज योर हस्बैंड के डॉक्टर बोलते हैं कि ये आपका ओव्यूलेशन टाइम है, 2-3 दिन अच्छे से साथ में रहना है, एंड देर इज अ चांस ऑफ द कंसेप्शन मोर। तो व्हाट इज द फीलिंग? तो आपको कैसा लगता है? स्ट्रेस स्ट्रेस होता है कि ये टाइम में ये कंप्लीट करना है, उन्होंने बोला है वो करना है। हाँ, दिस इज लाइक अ स्ट्रेस गिविंग, या फिर नर्वस आता है, यू आर डाउटिंग। और अगर आपने ट्राई कर रहे हैं, लास्ट बार कंसीव नहीं हुए हैं, तो वो आपको आगे होता है कि पिछली बार नहीं हुआ तो इस बार होगा कि नहीं। वो एक दिल में ना धड़कन ऐसी बढ़ जाती है, हमारे हार्ट बीट्स ऐसे होने लगते कि मैं ट्राई करूंगी तो होंगी या नहीं, ये हुआ कि नहीं। तो व्हाट इज द रिजल्ट? लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। हम, अगर आपका 14-15वें दिन पे ओव्यूलेशन आपका हो जाता है, तो आप ये सोचते हैं कि वहां से आपकी वो टिक टिक शुरू हो जाती है कि मुझे, मैं कंसीव करूंगी या पीरियड्स आएगा, कंसीव करूंगी या पीरियड आएगा। एंड बाकी के जो 15 दिन 10 दिन होते हैं वो आपकी घड़ी टिक टिक में ही जाते हैं। आप शायद नोइंगली अननोइंगली घूमते रहते हैं, योर माइंड इज जस्ट स्टक ऑन द ओव्यूलेशन कि मैंने ये किया है, ये हुआ होगा क्या। एंड अदर साइड
मेल की भी कहीं ना कहीं वही होता है कि हम प्लानिंग कर रहे हैं, क्या पता है क्या होगा, और अगर पीरियड आ गया तो जैसे दुनिया का सबसे बड़ा दुख हम पे ही आ गया, ऐसी फीलिंग आती है। योर हार्ट ब्रोक्स टोटली, के जहाँ कितने हैं, फिर हस्बैंड से हम बोलते हैं, कहीं पे रोना आता है, इमोशंस बर्स्ट होते हैं, एंड देर इज सो मेनी थिंग्स, इमोशनल इम्बेलेंस गोइंग ऑन। ठीक है, आपने बोला स्ट्रेस होता है, नर्वस होता है। मैं आपको सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अगर हम अच्छे से अच्छे कुक हैं, बराबर, कोई आपको बोलता है कि आप बहुत अच्छी पनीर की सब्जी बनाते हो, मुझे भी सिखाओ, और वो आपके ऊपर खड़ा रहता है, तो उस दिन आपकी पनीर की सब्जी कैसी बनेगी? यू आर मेकिंग वेरी बेस्ट पनीर टिक्का मसाला, और उस दिन आपके ऊपर रहता है, और वो बोल, हाउ टू ड्रैग, जस्ट, अंकिता, ओके, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन द एंड। तो ये बताइए कि आपके ऊपर वो खड़ा रहता है कि मुझे भी देखना है तू कैसी बनाती, तो वो उस दिन आपकी सब्जी कैसी बनेगी? सेम लाइक बिफोर, या उस दिन कुछ तो गड़बड़ होगी? और फिर हम क्या बोलेंगे, हर बार अलग होता है, लेकिन आज तो, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। हाँ, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, यही सही बात है, राइट? तो यू आर ऑलमोस्ट प्लानिंग, यू आर ऑलमोस्ट ट्राइंग, और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें करने के बाद वी हैव सो मच टेकोसावी, somehow you are not able to conceive। अगर आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी हो तो फिर स्ट्रेस क्यों है? और अगर आप ये कर रहे हैं तो रिजल्ट क्यों नहीं है? लेट मी मूव फॉरवर्ड, एंड देयर इज हाउ अवर हॉर्मोन्स वर्क्स। हमारी बॉडी, इट्स नॉट जस्ट अ सिग्नल, हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे हॉर्मोन्स काम करते हैं। अगर आप प्लानिंग के लिए करते हो, अगर आप कंसीव नहीं हुए, तो आपके डॉक्टर कहीं ना कहीं कुछ हॉर्मोन्स टेस्ट करवाते, राइट? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एलएच, एफएसएच, टीएसएच, एक्स वाई जेड। व्हाट आर द हॉर्मोन्स? दे आर द केमिकल रिएक्शन ऑफ योर बॉडी। जो आपके थॉट्स चलते हैं, जो आपके इमोशंस चलते हैं, जो आपकी फीलिंग्स चलती है, जो आपकी डाइजेशन चलती है, जो आपके हार्ट चलता है, उसका रिएक्शन बॉडी फाइट और फ्लाइट, उसको बैलेंस करने के लिए वो केमिकल रिएक्शन आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से चलते रहते हैं। अगर आप सभी आज यहाँ आए तो कहीं ना कहीं कुछ तो पढ़ के आए होंगे। तो जब एग्जाम आती है तो हम क्या करते हैं? हम थोड़े समय के पहले हमारे पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगती है, हमें बहुत सारे भूख लगती है, काफी बार हमें नींद फील होती है, काफी बार सर दर्द होता है। वो हमारी बॉडी के रिएक्शन है जो स्ट्रेस को फाइट करने के लिए वो करते हैं। अभी प्लानिंग फेज में क्या होता है, ये सारे ही हार्मोन करते हैं। आप जब रिपोर्ट करवाते हैं उस दिन आपकी सिचुएशन क्या है, अकॉर्डिंग टू वो ब्लड में वो रिएक्शन आपके वैल्यू के हिसाब से आएगा। जो वैल्यू आती है वो टेंटेटिव वैल्यू आती है, इट्स नॉट द फिक्स वैल्यू। जिस दिन आप काम करते हैं उस दिन रिएक्ट है। आज अगर मैं बहुत खुश हूं और अगर मैं करवाने जाए तो मेरा टीएसएच ऑलमोस्ट नॉर्मल आएगा, लेकिन आपने इतना सप्रेस किया है खुद को एक्सप्रेस करने से, बोलने से, अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हो, तो शायद कुछ धीरे 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 करके कुछ समय के बाद आपका टीएसएच वैल्यू हाई हो जाता है। आपके फंक्शन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। अभी यही सिस्टम आपके हस्बैंड्स में यानी कि मेल में होती है, कि जहां सिर्फ उनके लिए तो हम टेस्टोस्टेरोन ही बोलते हैं, लेकिन टेस्टोस्टेरोन के अलावा उनके अंदर भी दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो चलती है। वी ऑल आर, सिर्फ हमारा बच्चा पैदा करना ही काम नहीं है, हम घर चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, करियर चलाते हैं, फाइनेंस चलाते हैं, एंड सेम अवर हस्बैंड्स। जब ये सारी चीजें करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बॉडी का पूरा रिएक्शन, ये सारी चीजों के लिए एनर्जी लगती है। आपको प्लान करना पड़ता है कि रात को ये मेरे जो क्लाइंट है उनके साथ बात करने के लिए ये स्ट्रेटेजी यूज करनी होगी, राइट? आज मुझे खाना बनाना है तो सुबह से ये प्लानिंग करनी होगी। तो योर माइंड इज वर्किंग 24/7। अगर आप सो रहे हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी वो रिएक्शन तो चलते रहते हैं। आप सो जाते हैं, आपका हार्ट चलता रहता है, आप सो जाते हैं, आपका पेट का डाइजेशन सिस्टम चलता रहता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट दिस रिएक्शंस आर हैपनिंग इन योर बॉडी। आयुर्वेद में फर्टिलाइजेशन या कंसेप्शन को जो एक सॉइल फर्टिल जो सीड फर्टिलाइजेशन होता है उसके साथ कंपेयर किया गया है। तो ये कैसे होता है? अगर आपकी अच्छी सी सॉइल होती है, लेट मी मूव फॉरवर्ड, जो आयुर्वेद में फर्टिलाइजेशन हुआ है, जो कॉन्सेप्शन है उसको इस हिसाब से प्लान किया गया है, एंड देयर इज
beautiful श्लोक written in our सुश्रुत शारीरस्थान, that is ध्रुवम चतुर्णा सन्निध्यार गर्भस्यात् विधि पूर्वकम ऋतु क्षेत्राम्बुविजानाम साम्याग्रत अंकुरो यथा, यानी कि there are 4 factors needed. ये चारों के बिना आपका फर्टिलाइजेशन कंसेप्शन हो ही नहीं सकता, चाहे कोई भी साइंस आप ले लो, उनके पास ये नहीं है. आयुर्वेद इज दिस सो मेनी पिलर. आपके इसमें से एक में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ ना तो आपका कंसेप्शन नहीं होता. वेलकम आदित्य. So there are 4 pillars and that is called the Garbh Sambhav Samagri. A Garbh, that is the embryo that is going to place implant in your womb. Sambhav, that is the formation. जब आप वो sperm और ovum मिलते हैं then it's able to form the embryo. और सामग्री जो ingredients जो needed essentials हैं that are the ऋतु, क्षेत्र, अंबु and बीज. ऋतु, that is the fertile period. आप के fertile period and that's not only the ovulation. Keep in mind, अच्छे से सुन लीजिए कि fertile period सिर्फ ovulation नहीं होता, क्योंकि अगर सिर्फ ovulation आपका fertile day और fertile period होता तो अब तक आप लोग कंसीव हो चुके होते. क्षेत्रम, that is your reproductive system. reproductive system मेल और फीमेल दोनों की जब सही चलती है तभी ही I would request if you can mute yourself. आपके बॉडी में सारे ही नरिशमेंट इज जस्ट नॉट द सप्लीमेंट्स आयरन HB और कुछ भी. और आपके स्पर्म और ओवम, हमें सिर्फ एक स्पर्म और एक ओवम चाहिए. जब हम एक बच्चा बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और अगर वो फीमेल होती है तो उसके बाय बर्थ उसकी बॉडी में भगवान ने 2.5 बिलियन अंडे रख दिए होते हैं जो आपका वेलेट होता है. हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मोस्टली 25 साल यूज करते हैं. अगर आप का मेनार्की पीरियड 16 या 18 पे आया है तो 45 और मैक्स टू 50 तक आप ये एग्स जनरेट करने वाले हो. ठीक है, उससे पहले तो वो अच्छे से एडिक्वेट होते हैं, फिर आप उसमें एडल्ट सन में आपकी मेनार्की पीरियड शुरू होता है ना. सेम हर जो इजेक्यूलेशन के साथ जरूरी नहीं कि आपके मिलियंस ट्रिलियंस ही स्पर्म इजेक्यूलेट हो. इसीलिए बोला जाता है कि ब्रह्मचर्य, दैट इज द प्लांट सेक्स इज ऑलवेज एडवाइजेबल. ठीक है, जब जितना आप स्टोर करोगे उतना आपका वो रेशियो बढ़ेगा. आगे हम समझेंगे व्हाई आई एम टेलिंग दिस. 2.5 मिलियन एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म. हमें सिर्फ एक ही चाहिए. वी आर जगलिंग टू गेट दैट वन ओनली, राइट. हमारी प्रकृति जो आयुर्वेद में बताई गई, दैट इज द समदोष समाग्निश्च सम धातु मल क्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते. अगर ये सारी ही चीजें सही होगी देन एंड देन आप स्वस्थ यानी कि हेल्दी हो. जब आपके दोष सही अवस्था में है, आपके अग्नि, आपके सारे धातु, आपकी सारी मल, और उसके साथ आपकी आत्मा और मन. सिर्फ आयुर्वेद वही साइंस है जिसने आत्मा और मन का अच्छे से उसको हेल्थ के अंदर इंक्लूड किया है. नाउ WHO has also accepted this definition of the swastha and they also included that मन और wellness. और इसीलिए बहुत सारे wellness प्रोग्राम अभी गवर्नमेंट भी कर रही है, मेडिटेशन कर रही है, योग कर रही है, ध्यान कर रही है. एंड देयर आर सो मेनी वर्कशॉप्स गोइंग ऑन इन अराउंड यू. आप देखेंगे अभी हमारे कहीं ना कहीं आप सभी को पता है दोषों के नाम, दैट इज द वात पित्त एंड कफ. हर एक की प्रकृति सिर्फ वात नहीं होती, सिर्फ पित्त नहीं होती, सिर्फ कफ नहीं होती. हमारी बॉडी इन सारे ही मिक्सचर से, त्रिदोष से बनी हुई होती है. हर एक एज के हिसाब से कुछ दोषों का प्राधान्य होता है. जैसे बाल्य अवस्था, जब आप एक बालक होते हैं तब कफ ज्यादा प्रवृत्त होता है. जब मिडिल एज होती है तब पित्त ज्यादा प्रवृत्त होता है. और जब आप एडल्ट मतलब एक ओल्ड एज में जाते हैं तभी आपका वात प्रधान होता है. और वात प्रधान व्याधियां होती है, नी पेन होता है, बॉडी पेन होता है. नाउ अभी हम बात कर रहे हैं कंसेप्शन की. जब हम कंसेप्शन करते हैं तो आयुर्वेद में वात के भी 5 प्रकार है, पित्त के भी और कफ के भी. हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी हमारे जो ऑर्गन है वो नीचे के बाजू होते हैं, राइट. और उससे प्रवृत्त करने के लिए लगता है अपान वायु. अगर आपका अपान वायु सही है, आपका पाचक पित्त सही है, देन यू आर एबल टू कंसीव इजीली.
और उसी के साथ आपको कफ भी लगेगा। अगर आपके दोष सही अवस्था में है, दैट इज कॉल्ड द निराम, तो आपका बॉडी हेल्दी रहेगा। अगर उसमें कुछ विशेषण है, उसमें कुछ सही नहीं चल रहा है, देन द टॉक्सिन्स आर देयर एंड दैट इज कॉल्ड द साम अवस्था एंड इट इज कॉल्ड, लोग आम की वजह से भी पहचानते हैं। अभी हमारा बॉडी, जैसे मैंने बोला कि 24/7 काम करता रहता है, तो कहीं ना कहीं हम मल एक्रिएटेड करते हैं। जो सॉलिड है वो स्टूल के थ्रू, जो लिक्विड है वो स्वेट और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं, बराबर। जब हमारी ये सिस्टम टॉक्सिन्स अच्छे से रिलीज होता है, तब हमारा बॉडी सही से चलता है। आयुर्वेद में सप्त धातु का वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे पहला जो आप खाना खाते हैं, डाइजेस्टिव होता है, उसमें से रस बनता है जो आपकी लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है। उसके बाद आपके ब्लड सेल्स बनते हैं। उसके बाद आपका जो मांस यानी फैट बनता है, मेद बनता है। उसमें से जो एक्सट्रैक्ट पार्ट है वो बोन्स बनाता है, उससे भी ज्यादा है वो आपकी नर्व सिस्टम बनाता है। एंड द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनीथिंग जो आप खाते हैं, सोचते हैं, दैट इज द शुक्र एंड आर्तव और रज, जो स्पर्म और ओम है, वो पूरा एक्सट्रैक्ट बन के आते हैं। तो ये कोई भी धातु को बनने के लिए इट टेक्स 90 days। अगर आप प्रेग्नेंट हुए हैं, आज आपका बच्चा है, तो 90 days मतलब पूरा वो धीरे धीरे बनता है। पहले वो 3 महीने तक अच्छे से बनता है, फिर उसके बोन स्ट्रक्चर, और तब जाके 9 महीने पे आपकी डिलीवरी होता है। द सेम वे, जब आप पहले दिन से बच्चा दूध पीना शुरू करता है, तब धीरे 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 जाके उसकी बॉडी स्ट्रेंथ होने लगती है, और 3 महीने पे जाके वो उसका नेक होल्डिंग अच्छे से होता है, उसका स्ट्रेंथ। तो इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस कि आज आपने कर लिया और आज आपका काम हो गया। अभी ये सारी चीजों में रूट कॉज क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि आपका बॉडी जस्ट दोषों से बना हुआ है। तो अगर दोष दृष्टि होती है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम हमारे प्रॉब्लम्स में अटकते हैं। मेन रूट कॉज, जैसे हमने आगे बात की, स्ट्रेस भी हो सकता है। स्ट्रेस किसी भी रिलेटेड हो सकता है। अभी आप कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको उसका स्ट्रेस आता है, पर अपार्ट फ्रॉम दैट हमें दूसरे भी स्ट्रेस होते हैं, वर्क, फाइनेंस, जॉब, रिलेशनशिप, फैमिली एंड मेनी मोर। आज मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग विद द कॉन्स्टिपेशन, कहीं से पेट साफ नहीं। और इसीलिए मैंने बोला कि जब ये सारे सही नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरी चीजों को भी अफेक्ट करते हैं। काफी सारे लोग पित्त से परेशान है, कि जहाँ इनको हेडेक होता है, हार्ट बर्न होता है, उल्टी होती है, नोजियस फीलिंग होती है, उनको भूख नहीं लगती। अगर भूख लगती है तो अच्छे से खा नहीं पाते, और अगर खा पाते हैं तो वो एब्सॉर्प्शन सही से नहीं होता। एंड उसी की वजह से बॉडी में कहीं ना कहीं विटामिन, कैल्शियम और मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है। ये सारी चीजें अगर हो गई, तो उसका परिणाम क्या होता है, जो आपके दोष हैं वो आपके बॉडी में जमा होते हैं, एंड दैट एक्यूमुलेट्स एंड दैट जनरेट द आर्म। वो आपके बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा करते हैं, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन होता है। अभी इन्फ्लामेशन दैट डजंट मीन कि आपको हर दिन पेन होता रहेगा। हमारे ऑर्गन्स उतने पावरफुल है कि थोड़ा सा तकलीफ तो वो आपको पता बताने भी नहीं देंगे कि अंदर वो क्या सफर कर रहे हैं। आज अगर आप सोनोग्राफी करेंगे, तो काफी सारे लोगों को फैटी लिवर आता है। व्हाट इज दैट? अगर आप काफी सारे अभी सोनोग्राफी कराएं, पीसीओडी है, तो वो क्या है, जो कफ दृष्टि है वो आपके ओवरी पे जाके जम गई है फैट, और जिसकी वजह से आपके ओवरीज के अंडे फूल नहीं पा रहे। लीनिंग थाइन, जो एंडोमेट्रियल थिकनेस है वो थिन हो गई है, बिकॉज वो पित्त और रक्त ऐसे दुरुस्त हुए हैं कि वो आपको अंदर से फॉर्म अच्छे से नहीं करने दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके बॉडी में अगर फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, आपको ओव्यूलेशन सही नहीं हो रहा है, तो ये तीनों ही दोष की कहीं ना कहीं दृष्टि है। एंड एट द एंड, या तो आपको इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, अगर ओव्यूलेशन होता है तो एग रप्चर नहीं होते हैं, या फिर एक अंडा अच्छे से नहीं बनता है। एंड एट द एंड, सम और अदर वे, फीमेल्स आर फीलिंग वीकनेस और टायर्ड एट द मिडल ऑफ इट। जब 2 और 3 बजे के बीच में आपकी एनर्जी देखोगे, तो आप थोड़े से टायर्ड फील करोगे। यू आर नॉट फीलिंग कि हाँ भाई चलो मैं और भी काम कर सकती हूँ। एंड ये सारी चीजें फिर डिसीज में परिणाम करती है। दिस ऑल आर द सिम्टम्स। बट जब ये साथ में होते जाते हैं ना, दैट अफेक्ट एज अ डिसीज। अभी पीसीओडी, पीसीओसी, दे आर द सिम्टम्स, दे आर नॉट द डिसीज।
कीप इन माइंड कि ये जो सारी चीजें हैं वो, और सबसे पहली दे ऑल आर द लाइफस्टाइल डिसीजेस। ठीक है, हम उसको ट्रीट कैसे करते हैं मैं आगे बताऊंगी आपको। एंड याद रखिए कि डिसीज आर नेवर सडन, वो एक दिन में पैदा नहीं होते। मैंने आपको बोला कि आपको भगवान ने 2.5 मिलियन अंडों का वैलेट दिया है जब आप जन्म लेते हैं एज अ फीमेल, लेकिन वो अच्छे से दिखता कब है? एट द एडोलेंसी, और जब आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए प्लानिंग के लिए प्लान करते हैं। ठीक है, अगर आपका मेंस्ट्रुएशन आता है तो हर वीक आप एक एग यूज करते हैं। ठीक है, एक एग बनाना हमारी नेचुरल सिस्टम है। तो अगर 12 महीने की आपकी 12 साइकिल है, किसी की 21 डेज का साइकिल है, किसी की 28 का, किसी का 35 का, तो मैक्स टू मैक्स आप 14 से 15 साइकिल करोगे। तो सिर्फ आपने 15 एग यूज किए हैं, तो आप ये सोचिए कि 25 साल में हम क्या 2.5 बिलियन एग यूज कर लेते हैं? नहीं, लेकिन हमको सिर्फ एक के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये सारी ही चीजें, डाइट, स्लीप, सनलाइट, क्लोथिंग, आप जो पहनावा पहनते हो, जो आपके ग्रैंड मदर्स पहनते थे और जो हम पहनते, उसमें बहुत सारा अंतर है। और जब आप रिलैक्स रहेंगे, दैट आपको हेल्दी का हेल्थ एक स्वस्थता की ओर लेके जाएगा। हमारी लाइफस्टाइल जो आयुर्वेदिक में बताई गई है कि वी शुड वेक अप अर्ली, वी शुड ड्रिंक इनफ वाटर, ब्रशिंग, टीथिंग, टंग रैपिंग, ऑयल पुलिंग, ये सारे ही आपको पता है। वी शुड एक्सरसाइज, सबको सब कुछ पता ही होता है, लेकिन इसमें से हम फॉलो कितना करते हैं? यूट्यूब में सब आ गया, इंस्टाग्राम में आ गया, अब सब जगह आ जाता है, गूगल में भी बता दिया। बट हाउ वी आर एबल टू इनकलकेट दैट हैबिट्स इन आवर लाइफ? आयुर्वेद में ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या का बहुत सुंदर वर्णन करा किया गया है। जो एक ऋतुमती स्त्री होती है और रजस्वला जिसको पीरियड्स आते हैं, उसके साइकिल के भी उन्होंने रेजिमेंट्स दे दिए हैं कि आपको ये चीजें फॉलो करनी है। यू शुड फॉलो व्हाइल यू आर हैविंग रजस्वला, यू शुड फॉलो व्हेन यू आर अ ऋतुमती, और ऐसे उनके अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। और लाइफ के जो बेसिक 3 पिलर्स हैं, दे आर द आहार, स्लीप एंड द सेलिबेसी। द सेलिबेसी इज व्हेन वी हैव टू, हमें ध्यान पूर्वक इंटरकोर्स या संयम रख के उसको करना है। वी डोंट हैव टू वेस्ट दैट, जो एग्स हैं या फिर हमारा जो बोलते हैं ना संयम है, उसको तोड़ना नहीं है। हमारी डाइट पैटर्न, हमारी लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स चेंज हो गई, हमारे टेस्ट चेंज हो गए, हमारे स्लीप पैटर्न चेंज हो गए। रात को लेट तक हम मोबाइल्स देखते रहते हैं, शायद उठना जल्दी पड़ता है, बॉडी को रिलैक्सेशन नहीं होता है, somehow we are, so many of have not a sound sleep। और इसी के साथ बाहर के भी काफी सारे फैक्टर हैं जो हमारी इन सारी सिस्टम्स पे असर करते हैं। दैट इज द एज एंड योर जेंडर। फीमेल आर मोस्टली द इमोशनल बल्ब, वो स्पॉन्ज होती है कि वो सब कुछ अच्छे से, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो दे आर फीलिंग सो हर्टेड, दे आर सो सेंसिटिव। जेनेटिक भी काफी बार किसी को होता है, बट दैट्स नॉट के वी कैन चेंज द जेनेटिक्स। बाहर के अभी पहले से जो सनलाइट है वो हमारे पृथ्वी के नजदीक है, दैट ऑल्सो अफेक्ट अस। सम क्लाइमेट चेंजेस, सम पॉल्यूशंस, द लैक ऑफ एक्सरसाइज, द न्यूट्रिशन इन द फूड, हमारी स्लीप और इमोशनल वेलबींग एंड द मेंटल वेलनेस एंड सम आवर रूटीन्स दैट ऑल्सो कॉज दिस प्रॉब्लम्स, के जहां आप अटकते हो। तो आपकी लाइफ सिर्फ आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे नहीं चलती है। एंड दैट्स व्हाई वी नोट अ बीज शुद्धि जब हम प्लानिंग करने जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक स्पर्म और ओवम को बनने के लिए 90 डेज का साइकिल लगता है। आज अगर आप एक मेंस्ट्रुएशन आए तो वो 30 दिन पहले बने हुए एक का आज का वो फ्रूट है कि जो आज रिलीज हुआ है। तो आपने ये बोला कि आज मैं दवा कर रही हूँ, तो ये मंथ आप कंसीव नहीं हुए बिकॉज पहले का जो आपका एग था वो सही नहीं था और उसकी वजह से नहीं हुआ। अभी हम क्या करते हैं कि हम सीधा दवाई शुरू कर देते हैं अगर हमने कंसीव नहीं किया तो। व्हाट शुड बी डन? मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके हर एक पीरियड्स इक्वल होते हैं? क्या आपके हर एक पीरियड्स सेम होते हैं? आज आपको आए 5 दिन पे, हम साइकिल सही होता है कि 28 दिन पे आता है, वो शायद कहीं ना कहीं सही होता है।
यस, तो ये बताइए कि क्या आपके सारे पीरियड्स सेम होते हैं? नो। किसी को किसी बार थोड़ा ज्यादा आता है, किसी को ब्राउनिश आता है, किसी को रेडिश आता है, कभी क्लॉट्स आता है। वेलकम आपके साथ बेटा। सो किसी को कम आता है, क्लोट्स आते हैं। अगर हमने उसको इंड्यूस किया है, अगर हॉर्मोन्स लिए हैं, तो शायद फ्लो ज्यादा आता है, थोड़े दिन ज्यादा आता है। देयर आर सो मेनी चेंज इन ईच एंड एवरी साइकिल ऑफ आवर पीरियड्स, क्योंकि हमारे थॉट थ्रू आउट द साइकिल अलग रहते हैं। मैं पूछना चाहूंगी, इज योर प्लेजर एंड सेक्स ड्राइव आर सेम ऑल द टाइम? ठीक है, हमें मन होता है, नहीं होता है, ऑल एक्सपीरियंस आर नॉट सेम। आप ये बोलना चाहते हो कि आपको टास्क दिया जाता है कि आपका ये ओव्यूलेशन है, यू आर मेकिंग अ बेबी मेकिंग प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट, कि जिस दिन आपको करना है, मन है या नहीं है, लेकिन ये दिन है तो करना ही पड़ेगा। आपके हस्बैंड को भी क्या थ्रू आउट द डे गए, वी डोंट नो राइट, आपका दिन कैसे गया, बट इट्स दिस आर द फर्टाइल डे, तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। आपकी बॉडी तैयार हो ना हो, आपका माइंड तैयार हो ना हो, बट यू हैव टू डू, बिकॉज इट्स अ फर्टाइल डे, आपका ओव्यूलेशन पीरियड है। तो अगर ये सारी चीजें सही नहीं है, तो मेडिसिन हर दिन के लिए, हर एक के लिए क्या होती है? इन द मॉडर्न साइंस क्या होता है, 5th डे से क्लोमिफेन या लेट्रोजोल करके दे देते हैं, 5 दिन अंडा बनाते हैं, देन दे आर डूइंग फॉलिकुलर स्टडी, फिर धीरे से आगे जाते रप्चर करते हैं। आई वुड लाइक टू से योर बॉडी इज जस्ट नॉट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एज अ होल यू आर कंप्लीट। ठीक है, सारा जब मिलेगा, आपके सारे ही चक्र जब बैलेंस होंगे, तब आपकी सारी सिस्टम सही चलेगी। आपके सारे चक्र जैसे रूट और सेक्रल, मैंने बोला ना कि आपका ये जगह पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारा रिप्रोडक्टिव। अगर हमारी अपान दृष्टि होती है तो ये यही ब्लॉकेज होता है, देन देयर इज अ सोलर प्लेक्सिस, और इन सारी चीजों से हमें एंजाइटी होती है, टेंशन होता है, देन दिस हार्ट चक्र इज ऑल्सो गोइंग टू ब्लॉक। फिर हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, द थ्रोट चक्र इज गोइंग टू अफेक्ट, एंड देन हाउ द यू आर नॉट गेटिंग दैट अवेयरनेस कि आपको क्या करना चाहिए, एंड देन यू फील कंफ्यूज इन द स्टेट, एंड दैट इज द थर्ड आई इन द क्राउन। तो ये सारे ही चक्र के साथ हर एक एंडोक्राइन सिस्टम जुड़ी है। आपकी किडनीज, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, आपका पेनक्रियास, यहाँ आपके लीवर होते हैं, दैट इज एबल टू स्टोर द टॉक्सिन्स। ये आपकी थाइमस ग्लैंड, ये आपकी थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी। स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि जहां आपके सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, वो सिर्फ LH FSH LH नहीं होती, ये सारे सिस्टम आपकी बॉडी को चलाते हैं, एंड इट्स नॉट जस्ट अ वन डे। और हमारे जीवन के हर एक पड़ाव, हिंदू शास्त्र या फिर मैं कहूँगी आयुर्वेद इतना सुंदर है कि जहाँ हर एक चीज का सूक्ष्म विचार किया गया है, कि अच्छे से उनको डिटेल में सोचा गया है। और सबसे पहली शुरुआत होती है गर्भाधान संस्कार से। गर्भ संस्कार करके आपको डिस्क्रिप्शन नहीं, गर्भ संस्कार वो गर्भाधान के बाद ही शुरू होता है। गर्भाधान वो चीज है जब आप एक बच्चे के लिए तैयार होते हो। तो लेट्स आस्क मी वन मोर क्वेश्चन। आप यहाँ विवाह को भी 16 संस्कार में लिया, तो आप विवाह के लिए कितनी तैयारी करते हो? यू आर प्लानिंग योर ग्रूमिंग, ड्रेस डिजाइन, डाइट, योर हेल्थ, कि यू आर टेकिंग के ग्लोइंग स्किन हो, फिर तो मुझे खाना है तो अभी थोड़ा सा डाइट कर लूं, योग कर लूं, वजन बढ़ा है तो कम कर लूं। एंड हाउ मच यू आर थिंकिंग लोगों को अच्छे से ये गिफ्ट करना है, दैट्स कॉल्ड द प्लानिंग। राइट नाउ यू आर जस्ट ट्राइंग कि मुझे ये करना है, जस्ट यू आर प्लानिंग टू नॉट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्शन, एंड जस्ट यू ट्राई टू गेट द कंसीव। अगर आपका नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास, जो इजीएस्ट वे है, यू आर एबल टू गेट मेडिसिन, भले बॉडी को जो हो है, बट बॉडी इज नॉट जस्ट हम बाहर से उसको फीड करें, अंदर का क्या, जो ये सिस्टम मैंने बताई उसका क्या। ठीक है, सभी ने अच्छे से प्लान किए होंगे अपने वेडिंग, फॉर जस्ट फॉर द सिंगल डे। कंसेप्शन के बाद तो हमारी पूरी जर्नी 9 मंथ, 9 मंथ के बियॉन्ड चलती है पेरेंटहुड। हम सिर्फ वो एक दिन के लिए लाखों करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं। और अभी भी हम जो ये ट्रीटमेंट करते हैं, दे आर ऑल्सो नॉट जस्ट अ टोकन, ऐसे टोकन अमाउंट में नहीं चलती है।
ये रहे हमारे 16 ही संस्कार। ये जो सारे संस्कार है ऑलमोस्ट 7 संस्कार है, वो तो आपके बच्चे के 1 साल के अंदर ही आ जाते हैं। अभी आयुर्वेद में चिकित्सा, व्हाट इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिस्क्राइब्ड इन द आयुर्वेदा। उनको सबसे पहले बॉडी को शोधन, दैट इज द क्लींजिंग। आप कुछ भी करने से पहले क्लीन तो करो, शमन जो किया है उसे मेंटेन करो, उसको नरिश करो। द वाजीकरण, दैट इज द वाइगर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बल्य, उसको स्ट्रेंथन करो। और बृहण, दैट यू हैव टू ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव। आपका अंडा हर एक साइकिल अच्छा बनना चाहिए, नॉट बिकॉज यू हैव टू कंसीव, बिकॉज आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज द सेंटर फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू क्रिएट अ ह्यूमन बीइंग। अभी हम बॉडी को डिटॉक्स नहीं करते, क्लींस नहीं करते, सॉरी, हम ये सारी चीजें नहीं करते हैं एंड समहाउ सीधा हम दवाइयों का मारा चालू कर देते हैं। अभी हमें पता नहीं है कि हमारा बॉडी ये दवा को पचाने के लिए मतलब शक्तिमान है या नहीं है। अभी जैसे मैंने पहले बोला, आयुर्वेद में दैट इज अ 10वीं परीक्षा कि आपका बॉडी व्यक्ति वय अग्नि के हिसाब से एक औषध पचाने का भी एक प्रमाण होता है। किसी को शायद 800 ml पैरासीटामोल जाएगी ना तो भी कुछ नहीं होता, और किसी को 500 mg पैरासीटामोल में भी रिएक्शन आता है। एंड दैट इज द डिफरेंस ऑफ बल एंड सार एंड सहनन इन द व्यक्ति एंड प्रकृति। ठीक है, किसी को ये होता है कि बॉडी इंजेक्टेबल हो जाए तो कुछ नहीं होता, लेकिन किसी को सिर्फ एक प्रोजेस्टेरोन की दवा से भी नोजिया वॉमिटिंग होता है। एंड देयर इज अ डिफरेंस इन द प्रकृति एंड द पर्सन। तो सभी के लिए शायद दवाई सेम होगी, लेकिन सभी का बल सेम नहीं होगा दवाई। अभी हम बॉडी को क्लींस ही नहीं करते, ऊपर मैल चढ़ा हुआ है, टॉक्सिन्स चढ़े हुए हैं, और हम उस पे दवाइयों का मारा करते जा रहे हैं। तो वो दवा अंदर एब्सॉर्ब कहाँ से होगी। हम आज आपने ये साइकिल कर ली, नेक्स्ट मंथ कर ली, और हम एक मंथ में एक ही अंडा यूज करने वाले। विथ इंडक्शन वी आर प्रोड्यूसिंग 2 to 3 eggs, और आईवीएफ में तो और ज्यादा करते हैं कि जिससे ज्यादा और शक्यता बढ़ जाए फॉर द कंसेप्शन। जैसे मैंने बोला कि आयुर्वेद में सारी ही चीजों का बहुत सूक्ष्म विचार किया गया है कि जहां बॉडी को सबसे पहले डिटॉक्स करते हैं, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बनाते हैं, आपके बॉडी को न्यूट्रिशन, इसी के साथ योग प्राणायाम मेडिटेशन सब कुछ करते हैं। सबको सब पता है, बट आई वुड लाइक टू आस्क इसमें से कौन रोज इतना सारा फॉलो कर रहा है। पता तो सबको है, आज नहीं हुआ, आज कोई घर पे आ गया, आज कहीं बाहर जाना है, एंड देयर आर सो मेनी एक्सक्यूज टू नॉट हैविंग, या फिर ना करने के लिए आपके पास 100 बहाने होते हैं। एंड विद दैट वी आर फॉर द माइंड एंड सोल, जैसे मैंने बोला सिर्फ आप अकेले ही इनफ नहीं हो प्लानिंग के लिए टू हैव अ बेबी। एंड दैट्स हाउ वी नीड अ कपल कॉन्शियसनेस, अ कपल बॉन्डिंग, अ फर्टिलिटी माइंडसेट, अ हेल्दी लाइफस्टाइल, वूम हीलिंग, एंड द वी हैव गाइड टू हैव अ ड्रीम चाइल्ड। ये सारा जब आप आपके पास ये होगा तभी आप एक अच्छे बच्चे के लिए तैयार हो जाओगे। अभी बच्चा कर लिया, लेकिन किसी को जैसा तैसा बच्चा चलेगा नहीं, सबको अच्छा बच्चा ही चाहिए, कि आउट ऑफ द बॉक्स ही चाहिए, कुछ तो चाहिए कि भाई मेरा बच्चा अच्छा हो। तो हमने ये प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन किया है। दिस इज द 21 day प्रोग्राम विथ ऑल लाइव सेशंस एंड दैट इज फॉर द कपल। आज आप आईवीएफ या आईयूआई की ट्रीटमेंट करते हैं तो किसके लिए करते हैं, सिर्फ फीमेल पे होती है। मेल का वो लोग क्या करते हैं, स्पर्म कलेक्ट करते हैं, स्पर्म क्लींस करते हैं, फर्टाइल स्पर्म्स कलेक्ट करते हैं और सीधा आपके बॉडी में रखते हैं। इन दिस प्रोग्राम वी हैव 5 day लाइव वर्कशॉप दैट इज फॉर 30 to 40 minutes एवरी डे इन द मॉर्निंग। और सैटरडे संडे हमारे लर्निंग सेशन होंगे जहां हम कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसी के साथ आपके क्वेश्चन आंसर भी होंगे। जहां फर्स्ट वीक जो होगा टू अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी, आपके बॉडी को तो पहले समझे फिर आगे हम ज्यादा जाएंगे। सेकेंड वीक में हम डिटॉक्स करेंगे विथ विरेचन एंड डिटॉक्स डाइट, और फिर हम मेंटेनेंस प्लान करेंगे। और उसके बाद होगी हमारी कपल कॉन्शियस। सबसे पहले आप एक व्यक्ति हो, आपके हस्बैंड से तो शायद आप 20 साल के बाद, 25 या 30 साल के बाद जुड़े हो। सबसे पहले अपने आप को समझे, देन वी आर एडिंग कपल कॉन्शियसनेस। तो दिस इज टोटली डिजाइन प्रोग्राम फॉर ऑल कपल्स, जहां आपको ये सारी चीजें अंडर वन रूफ मिलने वाली है। आपकी आईयूआई या आईवीएफ की कॉस्ट कितनी होती है जनरली,
किसी ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया होगा तो दे माइट नो द चार्जेस। एनीवन एल्स? कितनी होती है? काफी लोग करवा के आए हैं। व्हाट आर द चार्जेस? हैव यू पेड? यू कैन आंसर इन द चैट, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आईयूआई किए इट्स में बी इन थाउजेंड्स, और अगर आईवीएफ किए है तो वो लैक्स में होती है, बट दे विल नॉट गारंटी अ बेबी। ये इसके चांसेस कितने रहते हैं? जस्ट 25 to 30%। अगर आपने किया तो डॉक्टर क्या बोलता है? सी आईयूआई में क्या होता है, ये आपके जो वजाइनल स्पेस है उसको बाईपास करके सीधा आपके यूट्रस के अंदर अच्छे से स्पर्म सिलेक्ट करके वो वहां रख देते हैं। लेकिन प्रोसेस, जैसे मैंने बोला 4 पिलर्स, अगर आपका यूट्रस सही नहीं है, यू आर नॉट एबल टू कंसीव। अगर आपको एग आपने बना दिए लेकिन अंदर का नरिशमेंट सही नहीं है तो वो ग्रोथ ही नहीं होगा। अभी आईवीएफ में तो ये सारी चीजें बाईपास कर देते हैं, वो एक एम्ब्रियो बना के रख देता है, बट द मेन पार्ट केम द यूट्रस, जहां आपको फर्टाइल होना है। अगर वही अच्छा नहीं हुआ तो वो कंसेप्शन ज्यादा आगे नहीं बढ़ता है। सारी ही टेक्नोलॉजी, सारी ही सिस्टम, सारा ही साइंस एडवांस हो गया, बट वो ह्यूमन बॉडी को रिप्लेस नहीं कर सकता। आयुर्वेद वो साइंस है जो आपके बॉडी को, साइंस अंदर के हर एक ऑर्गन को और उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन, गाइड, डाइट से आप ठीक कर सकते हो। बिकॉज अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ लाइव सेल्स। आपके स्पर्म भी लाइव है, ओवम भी। अगर आप माइक्रोस्कोप में देंगे ना तो स्पर्म ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। अगर आपका बॉडी रप्चर होता है, सॉरी, आपका एग रप्चर होता है, वो फेलोपियन ट्यूब से ऐसे घूम के आएगा। अगर आपने कहीं वीडियो देखी, इट्स सो ब्यूटीफुल कि जहां से वो ओम में से एक एम्ब्रियो बनता है और धीरे धीरे करके एक फीटस और एक चाइल्ड बनता है। दे ऑल आर लाइव सेल्स, दे ऑल हैव देयर मेमोरी, और उसकी वजह से वो ट्रीटमेंट का जोर कितना सहन कर पाए वो आपको देखना है। जैसे मैंने बोला, ये ट्रीटमेंट्स फीमेल में होती बिकॉज बच्चे आप पैदा करने की शक्ति फीमेल को, बट सिर्फ फीमेल इज नॉट, वो एक हाफ पार्ट है। हाफ पार्ट मेल है कि जहां उसके स्पर्म भी अच्छे होने पड़ेंगे। अगर आपके हस्बैंड नहीं कर सकते तो आप अपना 50% पूरा क्योर कर लो, कि जहां आपको उसके थोड़े से स्पर्म में अगर कुछ होता है तो यू आर एबल टू, सबसे पहले ये आप अपना पार्ट ठीक कर लो। मेल का भी अगर साथ में करते हैं तो कंसेप्शन चांसेस बढ़ जाता है। एंड ये जो मैं बोल रही हूँ, इट्स नॉट जस्ट अ वर्ड्स, दिस वी हैव द सक्सेस स्टोरीज के, जहाँ कितने ही लोगों को 3.5 साल, आप यहाँ कोई 1 साल से आया, कोई 6 महीने हैं, किसी को सेकंड चाइल्ड के हैं, कोई सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, अनएक्सप्लेन्ड है, प्राइमरी है। लेकिन ऐसे सिर्फ आप एक नहीं है दुनिया में, यहाँ ऐसे दूसरे ही लोग हमारे पास आ गए हैं जब हमारी जर्नी ये स्टार्ट हुई थी, और इन सभी ने कंसीव कर लिया है विथ पीसीओएस, विथ इनफर्टिलिटी, जिन्होंने आईयूआई करवा लिए हैं, आईवीएफ करवा लिए हैं, आपके जैसे सब कुछ ट्राई कर लिया है। एंड इवन आफ्टर, जब बोलते हैं ना सब कुछ छोड़ देते हैं ना, उसके बाद नेचर के पास आते हैं एंड बैक टू रूट जब आते हैं तो ये अच्छे से आपको रिजल्ट देता है। ऐसे ही एक कहानी है 8 years ऑफ पीसीओडी। आपको 1-2 महीने को, मैंने बोला ना, डिसीज इज नॉट अ सडन, आपको एक दिन में वो डिसीज नहीं होता। पीसीओ कल खाए और आज नहीं होता, वो आपकी लाइफस्टाइल से बनते 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 कहीं ना कहीं वो जमा होते हैं। काफी लोग होते हैं जिनके एएमएच लेवल लो होते हैं। ये जो हमारे पास आए थे उनको 4 आईयूआई फेल हो चुके हैं और एक आईवीएफ। उन्होंने अपने आप पे कितना ही, बोलते हैं ना, स्ट्रेस सहन करे, और देन दे हैव गिव अप। हम क्या होता है, रिजल्ट नहीं होता है, हम गिव अप कर देते हैं, कभी जो होगा भगवान को देखा जाएगा। बट एट द एंड वी ऑल्सो विश के कहीं तो भगवान दे दे। अगर आप अच्छे से अपने लिए तैयार होते हैं नेचुरली, देन दिस जो ब्लैंक स्टोरी है वुड बी योर्स। ये पेज शायद आप भर सकते हो। वी हैव सो मेनी, एंड कीप इन माइंड, अवेयरनेस इज नॉट द ट्रांसफॉर्मेशन, एक्शन इज द की। आपको सब कुछ पता है, जब तक आप एक्शन नहीं होगे तभी तक रिजल्ट कहाँ से आएगा। And this program is included with the holistic approach, my personal support for the couples and just not for the females. नेचर के साथ हम करते हैं, आयुर्वेद के साथ करते हैं, तो आपको सिर्फ आपकी रिप्रोडक्टिव नहीं, ओवरऑल हेल्थ में फायदा होता है। वेट लॉस, पीसीओएस, पीसीओडी। तो आई वुड लाइक, आपको कुछ भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क इन चैट। प्लीज रिप्लाई हाउ टू ड्रैग ओव्यूलेशन डेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट ट्रैक योर ओव्यूलेशन डेज, don't generate that stress for you.
हमारे दादी नानी जो हमारे मदर थे वो दे हैव नेवर ट्रैक देयर ओव्यूलेशन पीरियड, दे नो द फर्टाइल स्पान, एंड इवन आई हैव नॉट ट्रैक्ड माय ओव्यूलेशन, आई जस्ट के मुझे इतने दिन में ही होना है, होगा, एंड दिस एंड वो स्ट्रेस नहीं होता, वी हैव टू जस्ट ट्राई एंड एंजॉय द प्लेस। डज इट टेक टू इम्प्रूव एग एंड स्पर्म हेल्थ? यस, सी फर्स्ट आप ट्राई तो करो, एक अपने लिए ब्रेक तो लो कि आप ये एग और स्पर्म की क्वालिटी चेंज करो। तो फर्स्ट 1 मंथ वी had, क्या हम सिल्विंग के बीच पे पी सकते हैं? आप पी सकते, पहले बॉडी को तो तैयार करो कि वो शिवलिंगी का बीज आपके लिए काम करे, आप ले सकते हो। सिंपली जैसे मैंने बोला, इट टेक्स 90 days, पर हमको एक तो काफी पहले तो हम सोचते नहीं है, वी नीड दैट एग्जाम्शन के थोड़ा सा लाइफ एंजॉय करें, थोड़ा सा ट्राई करें, एंड फिर हमें एक टेंशन आता है कि अरे मेरी एज 30 हो गई, 30+ हो गई, अभी एक बच्चा कर लेनी तो एज चली जाएगी, एंड इमीडिएटली वी नीड रिजल्ट, वी डोंट हैव दैट पेशेंस के हम थोड़ा सा बॉडी को तो एक ट्राई दें, थोड़ा सा ब्रेक दें। और आईयूआई के आज कल परसों 3 साइकिल ऊपर एक से एक आप करते जाते हैं। यस, एंडोमेट्रियोसिस कैन ट्रीटेड नेचुरली, आई हैव क्योर्ड दैट, नॉट इन द माय कंसेप्शन एज जस्ट बिफोर few words, if it's at started डेफिनेटली एंडोमेट्रियोसिस क्योर हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस क्या है? दैट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द यूट्रस, जो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से अंदर डिस्टर्ब हो गया है। अगर ये सोचो कि कैंसर रिपेयर हो सकता है, तो एंडोमेट्रियोसिस क्या चीज है? एनीवन एल्स? So I think you don't have any questions. So would you like to experience the meditation? So let's experience that meditation. So in this program, we have that couple meditation, womb healing for mind, body and soul. मैं 1-to-1 मेरे काफी यहाँ पेशेंट है, मैं 1-to-1 सबको ये 21 दिन नहीं दे सकती है। वेरी लो इन ट्राई फॉलिकुलर स्टडी ऑयल, हाँ ये होता है ना, आप लोग करते हैं, यही मैंने बोला कि ये सारी चीजें, एमएच इज द हार्मोन के वो क्यों लो हो जाता है, क्योंकि अंदर वो सिस्टम सही नहीं है, वो सिस्टम ठीक होगी तो एमएच खुद आ जाएगा। वी हैव सीन द स्टडी विद द एमएच वाला ना, while trying to conceive how to take care of yourself before periods to avoid periods, टू अवॉइड पीरियड्स नहीं होता, टू प्लान अ बेबी। तो पहले अपने आप को क्लींस करो ना, बॉडी को ठीक करो, देन द चांसेस वो बढ़ जाएंगे। एक शुद्ध बॉडी में आप ये बताए, वी ऑल आर मैच्योर इनफ, एक मैले कपड़े पे क्या डाइंग चढ़ सकती है? नहीं चढ़ सकते, उसके लिए क्लीन कपड़ा चाहिए, तब जाके उस पे कलर चढ़ेगा। तो हमारा बॉडी उतना है, तो उस पे हम एक प्रेगनेंसी का कलर कैसे लगाएंगे? अभी तक आपने एक फीमेल की तरह ही सोचा है, नाउ यू आर स्टार्टिंग थिंकिंग लाइक अ मदर के आई विश टू हैव अ बेबी इन माय लाइफ। लेकिन पहले वो फीमेल से मदर बनने के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बॉडी को तो तैयार करो, माइंड को तो तैयार करो, सिर्फ सेक्स करने से बच्चे नहीं हो जाते हैं, एंड देयर यू नीड ऑल सपोर्ट। सो हाँ, लेकिन यू हैव नॉट क्योर्ड योर माइंड डियर। सिर्फ मैं वही बोलती हूँ ना, आपको कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट लगता है, सिर्फ पंचकर्म से भी नहीं होता है, यू हैव टू ट्रीट द माइंड ऑल्सो। विरेचन करने के बाद क्या आपका स्ट्रेस चला गया था? उसके बाद क्या आपके हस्बैंड का सब ठीक हो गया था? हाँ, देन योर आंसर इट सेल्फ हैज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आप बच्चे के लिए तैयार जितना करते हैं, मैंने बोला ना, आप लोग ट्राई कर रहे हैं, दैट्स नॉट द प्लान। बच्चे के लिए आप प्लान करते हैं, ट्राई के लिए तो सिर्फ हम वही करते, वी आर डूइंग जस्ट सेक्स, थोड़ी देर सो लेते हैं, वी आर थिंकिंग कि एक अच्छे से 5 मिनट हमने कर लिए तो हम बॉडी नहीं हिलाएंगे तो स्पर्म पूरा अच्छे से अंदर यूट्रस तक चला जाए, एंड देयर आर सो मेनी मिथ्स बस्टिंग के। और जिसको नहीं होने वाला ना, रेप वाले किसी भी सिचुएशन करते हैं, दे डोंट हैव डाउट, क्योंकि उनको बच्चा प्लान नहीं कर, इवन दो दे आर कंसीव्ड, क्योंकि उनके दे आर डूइंग दैट फॉर प्लेजर। आप लोग स्ट्रेस के साथ प्लान करते हो, कोई भी एग्जाम देते हो, तो व्हाट इज द रिजल्ट?
ऊपर वो घड़ी टिक टिक चलती है कि अभी बच्चा भी, शादी की तब आपको बच्चा नहीं था तो आप अच्छे से सेक्स करते, नाउ यू हैव दैट ट्रैकिंग के भाई ये करना है। तो सबसे पहले मेरा एडवाइस है, सबसे पहले अपनी ओव्यूलेशन एप्स डिलीट कर दो। टेक्नोलॉजी के बिना भी आपको बच्चा बॉडी में ही तैयार करना है। और खुद भी स्ट्रेस मत लो और अपने हस्बैंड्स को भी मत दो। और अगर एंड पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए तो आई एम देयर पूरा 21 दिन, एंड दिस प्रोग्राम इज स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट संडे। अगर आप कमिटेड हो 21 दिन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए, बच्चे के लिए तैयार करने के लिए, देन आई एम देयर टू सपोर्ट यू इन दिस जर्नी। आई एम गिविंग द 20, मुझे बच्चा नहीं करना है, बट आई वुड लाइक टू सपोर्ट के जो बाहर लोग इतनी दवाई खा खा के इतना, मुझे मुझे वो फीमेल्स पे दया आती कि हाउ वो बॉम्बार्डिंग होती है दवाई की, एंड दे आर हॉर्मोन्स, जब वो लेते हैं तो अपने बॉडी में भी बहुत सारे चेंज होते हैं रहेंगी। और इसके लिए हम लोग ज्यादा कपल्स को नहीं लेते हैं, तो जितने होंगे मैं आपको पर्सनल सपोर्ट देने वाली हूँ। इट्स नॉट कि फिर आप आज कर लिए और कल मैं कहाँ आप कहाँ। So let me. So relax yourself. I'm going to start the meditation. This will be guided meditation जो हिंदी और इंग्लिश वर्ड्स होंगे, मोस्टली शायद इंग्लिश होंगे। मेडिटेशन के बाद सेशन एंड हो जाएगा। मैं ग्रुप ओपन करूंगी जहां आप कुछ पूछ सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और इसके अंदर आपका वूम हीलिंग और बहुत सारी चीजें आएगा। सो मेरी आवाज आ रही है, मेरा म्यूजिक सुनाई दे रहा है। Am I audible? Can someone answer? Yes, thank you. Just relax yourself. Relax your mind. Just inhale and exhale. Inhale and exhale. Just see that you are sitting at the beautiful place surrounded with nature, and just give this time to relax yourself, regenerate yourself, and receive from nature. With this, I am sending this healing and invoking these energies to heal us, protect us, guide us, and be with us. Just see that today, with these energies, you are releasing all the judgments, all the point of views that you have made regarding your body, your reproductive health, your fertilization, your ovulation. Everywhere you are blaming your destiny, yourself, your body, your partner. Just release, release, release. Everywhere you are judging treatments, medicines, doctors, and you are not able to receive that energies from universe, from your own self. Just release, release, release.
and make yourself grounded with this Mother Earth, and see that these energies are going deep in this Mother Earth. And you are releasing, and Mother Earth is absorbing like a mother to support you and nurture you in this journey. Just connect with this nature and surrender. And see that these energies are coming back into your body, and there is light all around, the light of hope, the light of happiness, the light of success. And see that these energies are cleansing each and every chakra, from root chakra to sacral chakra to your solar plexus to your heart area, from heart to your throat, from throat to your third eye, and to your crown. See that your body is becoming so beautiful. So that you are able to conceive. Just relax yourself for the while, for this moment, to receive, to nurture, to care. And see that with this acknowledgement, you are feeling happiness, gratitude, hope, and love in your heart. Fill your heart with positivity, with hope, and just expand yourself. Expand yourself and see that light is all around. These energies are showering love and support in your journey and absorbing all non-contributive energies that is not needed. All your stress, anxiety, fear, doubts, guilt, regret are getting released. And with this, you are able to nurture your body, your mind, and soul with the nature. Just give that time to your body, to your mind, to relax, regenerate, and see that this journey will help you in all aspects of your life. Your body, mind, soul, relationships, finance is going to be healed. And with this, be grateful that you are alive. Be grateful that you have these resources. Be grateful that you have chance. Take this action naturally. And just trust your body, trust yourself. With this, I thank all these energies to support us, guide us, heal us in our journey. I would like to thank each and everyone for receiving these energies. And I thank myself for this contribution. I thank this nature for a great contribution in our life, in our body, and these 5 elements to heal us, protect us, and nurture every day. Thank you, thank you, thank you. Gratitude, gratitude, gratitude. Thank you, everyone, for being the part of this group energy. Thank you. Be in this energy, drink some water.